वेलकम टू द माइलिन एंड इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग सारी की सारी मेथड ऑफ इक्वेशन ऑफ हेलो एल्कीन कंप्लीट करेंगे। एंड जो भी तुम्हारा क्वेश्चन आने वाला है नीट में कहीं से भी हो, छोटी सी छोटी चीज हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। जो भी पॉइंट एग्जामिनेशन में तुम्हारा एनडीए पूछ सकता है क्वेश्चन। सो स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहले देखिए आप मेथड ऑफ इक्वेशन ऑफ हेलो एल्कीन जब हम बात करते हैं तो हेलो एल्कीन हमारा क्या होता है। हेलो एल्कीन बेसिकली हमारे पास क्या हो, एक अल्कीन या फिर अल्काइन वाला ग्रुप हो एंड उसमें बस एक हेलोजन लगा हो। ठीक है, अब करते क्या है, अब इसको बनाने की देखो मेथड ऑफ इक्वेशन हमारी एक जो मेजर पोर्शन रहता है दैट इज अल्कोहल से हम लोग बनाते हैं एंड दूसरा होता है तुम्हारे हाइड्रोकार्बन इन सब चीजों से। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अल्कोहल से हम कैसे बना सकते हैं। एंड इसमें हमारे पास फर्स्ट मेथड ऑफ इक्वेशन होता है जो कि होता है HCl एंड Cl2 से। तो हम लोग करते क्या है, हमारे पास अल्कोहल होगा, हमारे पास अल्कोहल होगा एंड उसकी रिएक्शन हम कराते हैं HCl एंड ZnCl2 से, जो कि अ काइंड ऑफ ल्यूकास रिएजेंट भी इसको बोलते हैं। सो होता क्या है, जब इस अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं सो हमारे पास OH हट के Cl लग जाता है। जो डायरेक्ट आपको क्या करना है, OH हटा के Cl लगाओ। बेसिकली करेगा क्या तू, जे तेरे पास जो अल्कोहल होगा उसका OH हटा के Cl लगाना, दैट्स इट। यही है हमारा मेथड ऑफ इक्वेशन ऑफ अल्कोहल में पहला, जो कि है HCl एंड ZnCl2। इसी में आता है हमारा एक चीज जो कि होता है लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट क्या होता है, हमारे पास होता है HCl एनहाइड्रस ZnCl2 होता है। ठीक है, अब उसमें करते क्या, हम जब रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल की, सब पर्टिकुलरली अल्कोहल तुम्हारा क्या हो सकता है, दैट अल्कोहल कैन बी 1 डिग्री, दैट अल्कोहल कैन बी 2 डिग्री, दैट अल्कोहल कैन बी 3 डिग्री। 1 2 डिग्री 3 डिग्री यही तो होगा ना, उसकी डिग्री यही तो होगी 1 2 3 और क्या ना। सो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ अल्कोहल ये रिएक्शन थोड़ी डिफरेंट होती है। होता क्या है, अगर हम 1 डिग्री की अल्कोहल की रिएक्शन कराए थे ना तो हुआ क्या था जानता है, टर्बिडिटी ही नहीं है। बट जब हमने 2 डिग्री की अल्कोहल की जब रिएक्शन कराई HCl एंड ZnCl2 के साथ, सो बेसिकली जो टर्बिडिटी आई वो मिनट्स में आई। बट जब 3 डिग्री के साथ कराई वो तो तुरंत भागा भागा टर्बिडिटी दे दिया। सो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, जो लुकास टेस्ट होता है वो तुम्हारा कौन सा डिग्री ऑफ अल्कोहल है वो टेस्ट करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। ठीक है, कौन सा डिग्री का है, कितनी डिग्री लेके बैठा है, बस वही टेस्ट करने के लिए लुकास टेस्ट होता है ना। अब जब बात करते हैं तो सबसे पहले कौन देगा, तीन ग्रेड की बात करके 3 डिग्री 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री तो देता ही नहीं है। बट देयर इज अ कैच कि जो स्टेबल जैसे रेजोनेंस स्टेबलाइज जो अगर हमने कार्बोकेटाइन बनाया, सो होता क्या देखो यार, होगा क्या, जो तुम्हारे पास अल्कोहल था उसमें H प्लस जाएगा, सो बेसिकली OH2 बनेगा एंड यहाँ पर OH2 यहाँ पर हट जाएगा एंड R प्लस तुम्हारा बनेगा। इसको रीअरेंज करके तुम यहाँ पर Cl लगाते हो, यही तुम्हारा मैकेनिज्म होता है ना। अब यहाँ पर जो R प्लस है दैट इज बेसिकली कार्बोकेटाइन। इस रिएक्शन में जो कार्बोकेटाइन बना अगर वो स्टेबल है तो लुकास टेस्ट जल्दी देगा। तो इस तरीके से जो रेजोनेंस स्टेबलाइज भी होते हैं वो भी तुम्हारा लुकास टेस्ट दे रहे होते हैं। अगर तुम्हारे अगर 1 डिग्री अल्कोहल होते हुए भी अगर वो रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन बना रहा है तो वहां पर भी ये केस तुम्हारा लुकास टेस्ट दे रहा होगा ना। सेकंड केस है तुम्हारा, हम रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल की NaBr H2SO4 के साथ। तो NaBr H2SO4 क्या होता है, दोनों साथ में मिलकर क्या बना लेते हैं, NaBr H2SO4 क्या बना लेंगे, HBr बना लेंगे, सोडियम हाइड्रोसल्फेट बना लेंगे। सो बेसिकली हो क्या रहा है, HBr बन जा रहा है। सो पर्टिकुलरली ये तुम्हारा यही वाला केस है, HCl की जगह तुम्हारे पास HBr है। बेसिकली करना क्या तुमको, तुम्हें कार्बोकेटाइन बना के रीअरेंज करके बस वहां पर Br ऐड करना है, दैट्स इट। यही तुम्हारा है, इन दोनों में रीअरेंजमेंट तुम कर रहे होगी। करना क्या है तुम्हें, OH2 OH के ऊपर H प्लस देके OH2 बनाना, उसको रिमूव करना है एंड कार्बोकेटाइन बनाने के बाद वहां पर Br या फिर Cl को एडिशन करना है, दैट्स इट ना। थर्ड रिएक्शन हम क्या करते हैं, अल्कोहल की रिएक्शन हम PX3 से कराते हैं, PCl3 PBr3 हो सकता है। होता क्या, हम जब रिएक्शन कराते हैं तो होगा क्या, OH को हटा के X लगाना है। एंड इसमें एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, तुमको रीअरेंजमेंट कराने के चक्कर में नहीं पड़ना। ये नहीं कि भैया 2 डिग्री का अल्कोहल है 3 डिग्री का अल्कोहल बनना उसको रीअरेंज कर दे, नहीं, रीअरेंजमेंट नहीं करेगा तू, रीअरेंजमेंट नहीं करना है। ठीक है, रीअरेंजमेंट नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करने के ना। इसमें रीअरेंजमेंट नहीं करना, रीअरेंजमेंट तुम्हारा बस इन्हीं दोनों केसेस में होता है, दैट्स इट। ठीक है ना। अब हम करते क्या है, आरओएच अल्कोहल की रिएक्शन हम PCl5 से कराते हैं, जो कि हमारा RCl ही बनता है। यहाँ पर OH हट के Cl लगेगा, बट देयर इज अ कैच, यहाँ पर हमारे पास POCl3 बनता है, POCl3 बनता है एंड रीअरेंजमेंट यहाँ भी नहीं होगा ना। There another reagent can be lead phosphorus and H2. Lead phosphorus H2 basically lead phosphorus H2 तुम्हारा क्या बना लेगा, बेसिकली PX3 बना लेगा। ये तुम्हारा वही वाला केस बन जाता है कि तुम्हारा PX3 अकेले ना देके तुम्हारा लेड फॉस्फोरस एंड H2 का मिक्सचर दे सकता है ना। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास डार्जन्स रिएक्शन होती है एंड दिस इज द बेस्ट मेथड होता है तुम्हारा हेलो एल्केन बनाने का। एंड ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जामिनेशन में ऑलरेडी। सो बेसिकली इसमें 2 3 पॉइंट बताऊंगा, याद रखिएगा ना। होता क्या, हम अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं SOCl2 के साथ, क्या कराते हैं, SOCl2 के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो होगा क्या, SOCl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर RCl बनता है एंड SO2 बनेगा एंड HCl बनेगा। होगा क्या, अब ये जो RCl और SO2 HCl बना, तो बेसिकली जो SO2 एंड HCl होते हैं ये क्या होते हैं, गैसियस प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से ये उड़ जाएंगे। गैसियस प्रोडक्ट है भैया, उड़ गए, रिएक्शन प्रोडक्ट के साइड में बने और ये उड़ गए। तो लीच एटलस प्रिंसिपल क्या कहता है, भैया प्रोडक्ट साइड में कमी हो रही है तो भैया रिएक्शन थोड़ी फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट करो। सो बेसिकली इन दोनों गैसियस प्रोडक्ट की होने की वजह से ये रिएक्शन क्या आती है, फॉरवर्ड में शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि गैसियस प्रोडक्ट उड़ गए तो फॉरवर्ड में शिफ्ट करा दे ड्यू टू लीच एटलस प्रिंसिपल। ठीक है भाई ना। अगर हम बात करें डार्जन्स रिएक्शन की,
तो डाल्टन्स रिएक्शन तुम्हारी SN9 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा था, सब्स्टिट्यूटेड न्यूक्लियोफिलिक इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन। बट देयर इज अ कैच, अगर हमने pyridine भी यूज किया इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, हमने SOCl2 के साथ pyridine भी यूज किया, सो पर्टिकुलरली ये जो रिएक्शन होगी वो किस मैकेनिज्म के थ्रू जाएगी, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू जा रही होगी। इस चीज को याद रखे रहना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ना। तो तुमने देखा यार अल्कोहल से हम कैसे बना सकते हैं, अल्कोहल से बनाने की प्रिपरेशन देख ली तुमने, अल्कोहल से भैया हेलोल्किन बना सकते हैं ना। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट यार, अब हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाते हैं। सो हाइड्रोकार्बन में हमारे पास क्या होगा, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो उसकी रिएक्शन हम H2NH के साथ कराते हैं। H2HNO क्या है भैया, H2 मतलब तुम्हारी एक Cl2Br2 हो सकता है, एंड H तुम्हारा सनलाइट है। सो बेसिकली पर्टिकुलरली फोटोकेमिकल टाइप ऑफ रिएक्शन होगी जिसमें हम क्या करते हैं, अब हमें रिएक्शन हो रही है तो बेसिकली यहाँ पर अब ये H2Br हो सकता है या फिर Cl हो सकता है। अगर Br होगा तो भैया जो ये H हट के X लगेगा, कौन से पे लगता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री पे, तुमने पढ़ा होगा, बस वो रिवीजन के लिए बता रहा हूँ ना। क्लोरीन वाले केस में क्या करते हो, नंबर ऑफ सेकेंडरी प्राइमरी टर्शियरी हाइड्रोजन काउंट करते हो और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो जिसका ज्यादा फैक्टर आता है वहां तुम H को हटा के X लगाते हो ना। आयोडीनेशन के केस में क्या हो रहा था, आयोडीनेशन के केस में जो CH4I2 की रिएक्शन कराते थे CH3I बनता था, HI बनता था। बट जो HI होता तो वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता, HI स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से ये रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होने लगती थी। अब ये बैकवर्ड शिफ्ट हो रही थी तो हमने क्या कहा, हमने कहा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तू मेरा रिएक्शन बेकार कर रहा है, तो हमने कहा भैया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करो, जैसे नाइट्रिक एसिड NaCl3 यूज कर लो भैया। तो होगा क्या, HI के साथ जब ये HI था, अब इस HI तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की वजह से। हमने कहा HI की रिएक्शन हम कराते हैं HiO3 के साथ, तो अब क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा I2N वाटर में। सो भैया जब HI नहीं रहेगा तो दिक्कत ही क्या क्रिएट करेगा। सो बेसिकली HI तुम्हारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की वजह से दिक्कत करेगा, तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगी। तो हमने क्या किया, HNO3 के स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करके मामला सॉर्ट कर दिया ना। कमिंग टू द नेक्स्ट रिएक्शन जो कि अल्कीन से, अल्कीन से कैसे बनाएंगे, अल्कीन से तुम्हारे पास अल्कीन होगी एंड अल्कीन की रिएक्शन हम HCl HBr इन सबसे कराते हैं। तो होता क्या है, सिंपल क्या करना, बॉन्ड को तोड़ना है, प्लस माइनस में करना है एंड प्लस कार्बोकेटाइन जहां अच्छा खासा बनेगा वहां पर, जहां पर अच्छा खासा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वहां पर तुमको X लाके ऐड कर देना। बट दिमाग में एक चीज याद रखे रहना, क्या याद रखेगा ना, यहाँ मार्कोनी का रूल लगता है, बट मार्कोनी का रूल से ज्यादा के चक्कर में मत पड़ो, बस तुम्हें स्टेबल कार्बोकेटाइन बन के वहां पर X का एडिशन करना है। अगर पेरोक्साइड इफेक्ट की इसी में बात होती है तो बेसिकली होता क्या है, पर्टिकुलर रिएक्शन अल्कीन रहती है, अगर उसमें HBr है और HBr के साथ पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड क्या, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन की लिंकेज होती है। अब उसमें अगर होता है तो तुमने स्टेबल कार्बोकेटाइन के चक्कर में नहीं पड़ना है। क्या सोचेंगे, स्टेबल कार्बोकेटाइन ना चक्कर में पड़ के हम एंटी मार्कोनी का रूल सोचेंगे। एंटी मार्कोनी का रूल क्या कहता है यार, एंटी मार्कोनी रूल कहता है जो नेगेटिव पार्ट होता है एडेंडम का, जैसे Br माइनस होगा H प्लस होगा, तो नेगेटिव पार्ट क्या है, Br माइनस हमारा नेगेटिव पार्ट है। अब ये नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम उस कार्बन पे जाके ऐड होगा, उस कार्बन पे ऐड होगा जाके जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो भैया ये नेगेटिव पार्ट ऑफ हाइड्रोजन कहाँ मतलब Br कहाँ ऐड होगा, यहाँ पर इस वाले कार्बन, तो यहाँ था Br लग गया। अगर यहीं पर तुम्हारा सिर्फ HBr होता तो भैया स्टेबल कार्बोकेटाइन बनके यहाँ ऐड होता, लेकिन पेरोक्साइड की वजह से भैया जहां ज्यादा H है वहां जाएगा, तो भैया एंटी मार्कोनी की वजह से यहाँ पर लग जाएगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन चक्कर ही नहीं है। एंटी मार्कोनी का रूल क्या कहता है, जहां ज्यादा हाइड्रोजन हो वहां पर तुम्हारा नेगेटिव पार्ट जाएगा। बात समझ आई क्या, एंड तुम्हारा HBr नॉर्मल है तो भैया क्या करोगे, कार्बोकेटाइन बना के बंद करना है। लेकिन इस वाले में पेरोक्साइड इफेक्ट किसमें लगता है, HBr और पेरोक्साइड होगा, याद रखिएगा। ये नहीं HCl के साथ पेरोक्साइड तो लगा दिया, ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं, समझे क्या बात को ना। नेक्स्ट रिएक्शन है अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है भैया, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन के पड़ोसी के घर में जाके X लगाना, डबल बॉन्ड के पड़ोसी के घर पे डबल बॉन्डेड होगा, उसके बगल वाले कार्बन पे X जाके लगाने को हम कहते हैं अलाइलिक पोजीशन, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन कौन से रिएजेंट देते हैं भैया, तुम्हारा Cl2Br2 ये चीज होगी, लेकिन हाई टेम्परेचर 400 से 500 डिग्री सेल्सियस पे काम होता है। यहाँ पर इस तरीके से Br लगेगा या फिर लगेगा एनब्रोमोसक्सिनामाइड SO2Cl2 होगा, तब ये तुम्हारा अलाइलिक एडिशन होता है ना। नेक्स्ट मेथड है, मेथड आता है हेलोजन एक्सचेंज मेथड। हेलोजन एक्सचेंज मेथड में क्या भैया, अदला बदली टाइप ऑफ रिएक्शन है। सो बेसिकली तुम ये बताओ, आज तुमने देखा कि वो जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये सब यूज करना पड़ रहा था आयोडीन वाले केस में, तो हम क्या चाहते हैं, हम एक अलग टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ने वाले हैं जिसमें हम लोग आयोडीन और फ्लोरीन और ब्रोमीन की अलग रिएक्शन पढ़ेंगे जिनको आसानी से बनाया जा सके। तो क्या करेंगे, देखो हमारे पास RX होगा जो कि RX जो कि कैन बी RCl RBr हो सकता है। सो बेसिकली ये तो तुम बना ही लिए हो आराम से। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं सोडियम आयोडाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन मीडियम। अब एसीटोन मीडियम के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या है, अब ये क्या बना लेगा, यहाँ से तुम्हारा NaX निकल जाएगा और RI तुम्हारी बन जाएगी, RI तुमको बन गया और NX बन गया, ठीक है। अब NX तुम्हारा PPD बना लेगा। अब ये इतनी इजी चीज तो जेई पूछेगा नहीं, तो क्या कहता है कि भैया एसीटोन तुम्हारा एक कोवेलेंट सॉल्वेंट होता है। कोवेलेंट सॉल्वेंट होने की वजह से अब देखो, अब बात है, हम बात करते हैं जब NaI की बात करेंगे, एक सेकंड जस्ट लेट मी एक्सप्लेन यू दिस। सो बेसिकली हो क्या सकता है, यहाँ पर NaCl होगा एंड NaBr होगा एंड NaI होगा। सो पर्टिकुलरली यहाँ पर नीचे आने पे तुम्हारा क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होने की वजह से तुम कह सकते हो NaI इज अ मोस्ट कोवेलेंट।
सो भैया Na तुम्हारा अच्छा खासा कोवेलेंट है। अच्छा खासा कोवेलेंट होने की वजह से तुम्हारा एसीटोन भी अच्छा खासा कोवेलेंट का कैरेक्टर रख रहा होगा। क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ भाई कि जो एसीटोन है कोवेलेंट है, एसीटोन कोवेलेंट है कि नहीं है, कोवेलेंट हमने कहा जो नीचे आने पे Na है वो भी कोवेलेंट कंपाउंड है, क्योंकि भैया आयनिक है लेकिन Na प्लस आई माइनस, लेकिन कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। सो बेसिकली इसके पास ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, इसके पास ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, एंड ये कोवेलेंट सॉल्वेंट कोवेलेंट वाला कोवेलेंट में अच्छा खासा सॉल्युबल हो जाएगा ना। अब ये ज्यादा अच्छा सॉल्युबल होने की वजह से क्या होगा, अच्छा ज्यादा सॉल्युबल होने की वजह से कि जो आयोडाइड जो Na प्लस और आई माइनस है, जो आई माइनस के आयोडाइड की जो आयन है वो अच्छे खासे क्या होंगे, फ्रीली अवेलेबल होंगे। क्यों भैया, क्योंकि मैं देखो Na प्लस मैंने कहा Na प्लस आई माइनस होगा, अब ये आई माइनस मैं कह रहा हूं अच्छा खासा टहल रहा होगा एसीटोन में। क्यों टहल रहा होगा, क्योंकि भैया जो कोल ये भी अच्छा कोवेलेंट है एंड ये भी कोवेलेंट है, कोवेलेंट कोवेलेंट में अच्छा खासा सॉल्युबल होगा, जिसकी वजह से आई माइनस अच्छे से टहल रहा होगा। जब अच्छे से टहल रहा होगा तो भैया एक्स को हटा के भगा देगा और आर आई बन जाएगा। लेकिन जब अगर बी आर और सीएल की बात करोगे तो बेसिकली क्या होंगे, ये इनसॉल्युबल होते हैं एसीटोन में। क्यों, क्योंकि इनके पास लेस कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर इनमें कम होगा तो भैया ये अच्छे से फ्रीली सॉल्युबल नहीं होंगे, तो भैया ये टहल ही नहीं पाएंगे। सीएल और बीआर के तुम्हें आयंस ही नहीं मिलेंगे, जब सीएल बीआर के आयंस ही नहीं मिलेंगे तो भैया रिएक्शन ही नहीं कर रहे होंगे। सो बेसिकली ये चीज होती है, समझ गए बात को, क्यों होता है भैया, NX तुम्हारा पीपीटी बना लेता है, समझ गए, क्योंकि ये इजीली फ्रीली अवेलेबल आयंस की वजह से होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, नेक्स्ट टाइम भी आ सकता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट जो कि होता है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में हम क्या करते हैं, हम करते हैं आरएक्स की रिएक्शन कराते हैं, एजीएफ एचजीएफ2 इस सब के साथ रिएक्शन कराते हैं, एक्स हट के एफ लग जाता है, दैट्स इट। हर स्टिकर रिएक्शन है तो हमारे पास क्या होता है, बेसिकली कार्बोक्सिलिक की रिएक्शन होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा एंड उसकी रिएक्शन हम कराते हैं AgOH एंड Br2CCl4 के साथ, तो हमारा एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, RBr बनता है। सो बेसिकली एक चीज याद रखिएगा ना, जब भी तुम्हें कार्बोक्सिलिक कंपाउंड हो एंड हेलोकिन बनाना हो, एंड अगर तुम देख रहे हो कि भैया एक कार्बन की संख्या कम हो रही है, यहाँ पर देख सकते हो आर कार्बोक्सिलिक है, सो बेसिकली एक कार्बन और था, यहाँ पर एक कार्बन है क्या, कार्बोक्सिलिक वाला कार्बन है क्या, नहीं है, नहीं है ना। सो बेसिकली इट इज एग्जांपल ऑफ डिसेंट ऑफ चेन। डिसेंट ऑफ चेन कहने का मतलब है कार्बन की संख्या यहाँ पर एक कम हो रही है, ऐसी रिएक्शन कराने के लिए हम ये यूज कर सकते हैं। तो हर्षडिकर रिएक्शन है जो कि ब्रोमीन की प्रिपरेशन में हम लोग यूज करते हैं। दैट वाज फॉर इट। कुछ भी गलती हो, कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ भी बात हो तुम बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड